साथियों नमस्कार। मैं विवेक शर्मा, ज़िला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से। और साथियों, सबसे पहले तो किसी कारणवश काफ़ी दिनों के बाद आपसे इस वीडियो के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं, तो उसके लिए देरी के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और परमपिता परमेश्वर से आप सभी की कुशलता की कामना हम तहे दिल से करते हैं। और कुछ समय अभाव के कारण भी, कुछ व्यस्तता के कारण भी इस बार वीडियो हम काफ़ी लंबे समय के बाद बना रहे हैं। तो लेकिन एक नए टॉपिक के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं, वही तरल वेस्ट डिकम्पोजर को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम अपने गुरुदया ऑर्गेनिक फार्म पर लगभग 5 साल से वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा ही माननीय श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी की जो पद्धति है, तकनीकी है, उसी के माध्यम से हम एक जैविक खेती कार्य करने का काम कर रहे हैं। और इसी के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने का काम करते हैं, जिसमें कि गेहूं की बहुत सारी वैरायटियां हैं। सोना मोती है, काला गेहूं है, बंसी गेहूं है, हमारी नॉर्मल देसी वैरायटियां हैं। धान की भी बहुत सारी किस्में हम लगाते हैं, जिसमें बासमती की कई सारी किस्में होती हैं। 1509 है, 1718 है, 1121 है, 19 नंबर भी है, PB1 है। इसी प्रकार दालें भी लगाते हैं और भी अन्य फसलों लगाते हैं, जैसे मक्का है, बाजरा है, ज्वार है। तो ये सारी फसलों को हम वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा ही तैयार करते हैं। और वेस्ट डिकम्पोजर के साथ साथ वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा बनाए गए जो उत्पाद हैं, जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है, 10 पत्ती अर्क है, पत्थरों का घोल है, बकरी की अड़ी से बनाया गया तरल खाद है, और बेल जो फल होते हैं उनके द्वारा पोटास हम लोग तैयार करते हैं। तो इसी प्रकार के जो सारे सह उत्पाद हम OWDC तरल वेस्ट डिकम्पोजर से हम तैयार करते हैं, उसके बारे में हम समय समय पर अपने अनुभव, जो हमारे अनुभव हैं, वो हम आप लोगों से साझा करते हैं। और जो भी नया एक्सपेरिमेंट या नई बात हमको कोई भी उसमें लगती है, तो हम चाहते हैं कि वो आप सभी के साथ में साझा की जाए। और जो भी हमको नुकसान भी अगर होते हैं या नई बातें कोई सामने आती हैं, तो वो हम सब आपके साथ मिलकर के साझा करने का काम करते हैं। और आप लोगों का प्यार और सहयोग भी हमको अच्छा काफ़ी मिल रहा है, जो कि YouTube के ऊपर दिखाई दे रहा है। और आप लोगों से पुनः निवेदन यही करूँगा कि इस अभियान में आप लोग हमारा तहे दिल से साथ दें, जैविक खेती की तरफ बढ़ें और जैविक खेती को भी माननीय श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी के द्वारा दी गई तकनीकी तरल वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा आप करने का कार्य करें, तो मैं मानता हूं कि आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। इसी कड़ी में आज हम एक चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी हमारे साथियों के हमारे पास जो क्वेरीज़ आई हैं उसको लेकर के, कि कुछ साथियों का हमारा कहना था कि साहब वेस्ट डिकम्पोजर से हम जो माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाते हैं, पत्थरों का अर्क बनाते हैं, इस प्रकार के जो उत्पाद बनाते हैं, वो पूरी तरह से हमारे खेत में काम नहीं कर रहे हैं। जबकि देखने में आया कि हमारे यहाँ पूरी तरह काम कर रहे हैं, अन्य साथियों के यहाँ भी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ प्रतिशत 1 या 2% लोग हैं जिनकी की शिकायत आई है। और हो सकता है कि कुछ लोग अन्य ऐसे भी लोग हों जो कि शिकायत ना कर रहे हों या इस बात को अपने मन में लेके बैठे हों। तो इस बात को मैं चर्चा थोड़ी सी इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ करना चाहूँगा कि उसमें कमी तरल वेस्ट डिकम्पोजर की नहीं है, कमी तरल वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा बनाए गए उन उत्पादों की नहीं है। अब वो कमी कहाँ पर है, हम उस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि समय समय पर माननीय डॉक्टर साहब के द्वारा भी बताया जाता है कि तरल वेस्ट डिकम्पोजर को जब हम बनाते हैं, जब हम पहले दिन उसके अंदर 100 लीटर पानी या 200 लीटर पानी लेकर के उसमें उसी अनुपात के अनुसार 100 लीटर अगर पानी लिया है तो 1 किलो गुड़, 200 लीटर पानी लिया है तो 2 किलो गुड़ लेकर के हम जब उसमें 1 डब्बी तरल वेस्ट डिकम्पोजर की डालते हैं और हम पहली बार उसको तैयार करते हैं, तो वो हमारा 3 से 4 दिन में, मैक्सिमम 3 से 4 दिन में वो सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है। अब हमारे कुछ किसान साथी क्या करते हैं कि वो 3 से 4 दिन में जब बन के तैयार हो गया, तो या तो चौथे ही दिन या 5वें दिन उसके अंदर जो भी उत्पाद उनको बनाना होता है उसकी सामग्री को डाल देते हैं। जैसे 10 पत्ती अर्क बनाना है तो चौथे ही दिन उसमें 10 प्रकार की पत्तियों को कूट कर डाल देंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाना है दलहन तिलहन का, तो उसकी सामग्री उसमें डाल देते हैं और 15 से 20 दिन के बाद उसको प्रयोग करना शुरू कर देते हैं।
तो वहाँ रिजल्ट कम आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो हमारा तरल वेस्ट डिकम्पोजर है वो 12 से 15 दिन के बाद ही एसिडिक फॉर्म में आना शुरू होता है, और वो एसिडिक हो जाता है, जिससे कि वो जो भी चीज़ हम उसके अंदर डाल रहे हैं उसको बहुत अच्छे से डिकम्पोज करके उसके अंदर के जो तत्व हैं उनको अपने अंदर समाहित करने की क्षमता 12 से 15 दिन के बाद उसके अंदर प्रारंभ होती है। जबकि हम इस काम को उसके साथ में तीसरे या चौथे दिन ही कर लेते हैं। और किसी भी उत्पाद को बनाने में, जैसे पत्थर का अर्क है, 10 पत्ती अर्क है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इन सब को तैयार होने में लगभग 20 से 30 दिन का समय लगता है। तो वो हमारा टाइम पीरियड भी जो है वो नहीं पूरा हो पाया, क्योंकि हमने चौथे ही दिन इसमें ये सब इसकी सामग्री डाल दी और फिर हमने 20 दिन इंतज़ार किया, तो माने टोटल हमारा 24 दिन का ही हो पाया। जबकि 15 दिन में तो वो एसिडिक होने वाला था और यहाँ हमने 24वें दिन उसको प्रयोग कर लिया। तो इस संदर्भ में जो इसका सही तरीका है वो तरीका यही है कि आज आपने उसमें पानी, गुड़ और डिकम्पोजर डाल दिया, 4 दिन आप उसको बनने का इंतज़ार करेंगे। 4 दिन तक आप उसको अपने किसी भी विधि से, डंडे की सहायता से या मोटर की सहायता से, पंप की सहायता से, ऑक्सीजन से, जैसे भी आप उसको चलाने का काम करते हैं वो चलाएंगे। 4 दिन में वो आपका सोल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा और फिर आप उसको 12 से 15 दिन के लिए छोड़ेंगे। छोड़ने का मतलब ये है कि समय समय पर 4 दिन तक हमको रोज़ाना उसको चलाना था, अब रोज़ाना ना चला के दूसरे तीसरे दिन आप उसको चला सकते हैं और अच्छे से उसको ढक के रखेंगे। 12 से 15 दिन जब पूरे हो जाएंगे तो वो एसिडिक हो जाएगा, पूरी तरह से अपना एसिडिक फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद में फिर आपको जो भी उत्पाद बनाना है, पत्थरों का अर्क बनाना है तो आप उसमें पत्थर डालेंगे, 10 पत्ती अर्क बनाना है तो आप उसमें 10, 12, 15 प्रकार की जो भी पत्तियाँ हैं जिनको गाय, भैंस, बकरी नहीं खाते हैं वो आप उसमें डालेंगे तो वो एक कीटनाशक का काम करेगा। दलहन तिलहन का जो माइक्रोन्यूट्रिएंट आप बनाने वाले हैं, जब उसमें आप वो डाल देंगे तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट का काम करेगा। बेल फल डाल देंगे तो पोटास का काम करेगा। और 12 से 15 दिन के सॉल्यूशन के अंदर ये जो भी सामग्री आप डालने वाले हैं, ये डालने के बाद फिर आप उसको कम से कम 20 दिन या 30 दिन तक आप उसको बंद करके छोड़ के रखेंगे और 20 से 30 दिन के अंतराल में फिर आप उसको प्रयोग करेंगे। तो पूरी तरह से जो भी पदार्थ आपने उसके अंदर डाला है वो डिकम्पोज होने के बाद उसके अंदर जो भी मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूट्रिशंस हैं, वो सारा वहाँ से निचोड़ करके तरल वेस्ट डिकम्पोजर का जो सॉल्यूशन है उसमें समाहित हो जाएगा और वो आपका खाद का कार्य करेगा। आप उसका स्प्रे कीजिए और स्प्रे में भी कम से कम मात्रा आप 10% का कम से कम स्प्रे कीजिए। 10% से आप 20% तक का स्प्रे बड़े आराम से कर सकते हैं। इस प्रकार की फसलों में, जैसे कि आपका गेहूं की फसल है, आगे आने वाली धान की फसल है, कपास की जिन लोगों ने फसल लगा रखी है, उसमें आप बड़े आराम से 15% तक का भी, 20% तक का स्प्रे कर सकते हैं। दलहन वाली जो फसलें हैं आप उसमें 10% से लेकर 15% तक का स्प्रे कर सकते हैं। सब्जी वर्गीय फसलों में मैंने देखा है, खुद का एक्सपेरिमेंट मेरा है, कि वहाँ 10% से ज़्यादा की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती है, 10% में ही पूरा सफिशिएंट काम होता है। तो अतः आप आगे से जब भी ये सह उत्पाद बनाने का काम करें तो इस बार का विशेष ध्यान रखें कि जब आपका तरल वेस्ट डिकम्पोजर 12 से 15 दिन पुराना हो जाए तभी आप उसमें ये सामग्री डाल करके उसके उत्पाद बनाने का काम करें। इसी कड़ी में जब आपने 3 से 4 दिन का आपका हो गया सॉल्यूशन, चौथे दिन बन के तैयार हो गया, तो आप उसको 4 दिन से लेके 12 दिन तक के सॉल्यूशन को 50% पानी या 70% पानी, 30% तरल वेस्ट डिकम्पोजर के घोल का, जो डायरेक्ट तरल वेस्ट डिकम्पोजर के घोल का स्प्रे हम लोग कराते हैं, वो आप 12 दिन तक के घोल का कर सकते हैं। 12 से 15 दिन का जो पुराना घोल है आप उसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ उत्पाद बनाने में लेंगे, या पानी के साथ, ड्रिप के साथ, या स्प्रिंकलर के साथ, या फ्लड इरिगेशन के साथ आप ज़मीन में देने का काम करेंगे, जिससे कि आपका सॉइल ट्रीटमेंट होगा, ज़मीन अच्छी बनेगी। उसमें आप ज़मीन के अंदर आप कितना भी पुराना तरल वेस्ट डिकम्पोजर का घोल है वो बेझिझक दे सकते हैं और बड़े आराम से आप कम से कम 500 लीटर प्रति एकड़ से लेकर के 2000 लीटर प्रति एकड़, 5000 लीटर प्रति एकड़ तक भी दे सकते हैं, जितनी आपके पास में उपलब्धता है। तो मैं समझता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से इस बात को मेरी को समझ गए होंगे और आगे से इसी प्रकार से आप
सह उत्पाद बनाने का काम करेंगे और अपनी खेती में अच्छी फसल का उत्पादन लेकर के आप हमको एक बार बताने का भी कार्य करेंगे। तो इसी के साथ अब हम मतलब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अब समय समय पर बहुत शीघ्र आपसे मुलाकात होती रहेगी, नए नए सब्जेक्टों को लेकर होती रहेगी। आगे आने वाले समय में हम हमारे धान की बिजाई का समय शुरू हो चुका है, नर्सरी डालना शुरू हो चुका है। आगे आने वाले समय में हम पूरी धान के बारे में भी चर्चाएं करेंगे और नई नई टॉपिकों पर हम लोग बात करते रहेंगे। तो इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।